बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम्योटिप। दोस्तों, आई एम आफ्ताब अहमद एंड आई एम होम्योपैथिक कंसल्टेंट। मैं यूट्यूब पे अपनी होम्योपैथिक रिलेटेड हेल्थ टिप्स के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है ये ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के हवाले से है। ख़वातीन के अंदर ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम पाया जाता है प्यूबर्टी एज के बाद, जैसे कि जिस्म में तब्दीली वाक़ होना शुरू होती है। ख़वातीन में बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। उनकी आवाज़, उनकी जिसामत, उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में डेवलपमेंट होती है। इसी तरह मर्दों में भी डेवलपमेंट होती है और ये सब कुछ होता है हार्मोन्स की वजह से। और जब उनमें इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से जिस्म के खदोखाल में तब्दीली उस तरह नहीं आ पाती या हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिलते। उसकी वजह से बहुत से लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो ख़वातीन के लिए है। तो जो भी आप में से इस मसले से लाचार है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए जो आपको किसी दूसरी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा हर एक इंसान को इसके बारे में काफ़ी डिटेल से ऑलरेडी अपनी खुदखाल के हवाले से पता होता है कि अगर आप अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट के मसले से दो चार हैं, अगर आपकी जो चेस्ट है वो उस तरह उभरी नहीं है, उस तरह डेवलप नहीं हुई जो कि एक एज के साथ डेवलप होती है, तो आप इस परेशानी से दो चार हैं जिसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और आप लोगों को फेस नहीं कर पाते। और अमूमन चूँकि ये ख़वातीन के हुस्न का एक ख़ास हिस्सा है और सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और लोग इसमें कमी की वजह से बहुत सी परेशानियों से दो चार होते हैं, कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, अमूमन लोगों से मिलते नहीं। इसके लिए ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं ताकि वो एक परफेक्ट लुक दे सकें। और इसी तरह ना तो उन पे कोई ड्रेस अच्छा लगता है और ना ही उनकी कोई भी जो है एक्टिविटी उसमें अट्रैक्शन उनको नज़र आती है। तो दोस्तों, ये इसकी वजह से इसकी मेन वजह क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारी जो बॉडी है इसमें अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ख़वातीन के अंदर, उसकी कमी बेशी की वजह से ये मसला पैदा होता है कि, और इसमें एक और रीज़न होती है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम आप देखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे बच्चों में भी, जो बच्चियां हैं ख़ास तौर पे, उनमें ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर देखने में आ सकती है। तो दोस्तों, इसको कैसे ठीक किया जाए? होम्योपैथी में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एक बॉडी को खूबसूरत लुक दे सकते हैं और बॉडी के अंदर जो कुदरती तौर पे तब्दीली रोनुमा होनी चाहिए और जो अंडर डेवलपमेंट है किसी भी हवाले से ग्लैंड्स की और मेमोरी ग्लैंड्स की, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक में हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उनका बारी बारी आपसे ज़िक्र कर लेते हैं और फिर बाद में उसका जो तरीका इस्तेमाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है जो बहुत ही टॉप ग्रेडेड है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से, वो है सेबल सेरेलेटा मदर टिंक्चर। दोस्तों, ये इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, जो कि ख़वातीन जिनके पुस्तान छोटे हैं, जिनके ब्रेस्ट साइज़ कम है और जो उस तरह डेवलप नहीं हो पाए, तो उसके लिए सेबल सेरेलेटा मदर टिंक्चर में आपने 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देगी। दोस्तों, उसके बाद दूसरी मेडिसिन है कोनियम। इसको आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और इसका भी जो मेजर इफेक्ट है वो ख़वातीन में ख़ुसूसन देखा जाता है कि वो पीरियड्स के दौरान उनको अगर पेन महसूस होता है ब्रेस्ट में और गिल्टियाँ सी बनती हैं और उसमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, बल्कि पेनफुल जो ब्रेस्ट हैं उनमें भी बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों तीसरी मेडिसिन है चेमाफिला मदर टिंक्चर। चेमाफिला मदर टिंक्चर को भी आपने 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट्स हैं आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर। चौथी मेडिसिन है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड 200। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका ख़ास तौर पे काम है, आपके थायराइड को अफेक्ट करता है, जो कि थायराइड आपकी बॉडी के अंदर तमाम किस्म के हार्मोन को कंट्रोल करता है। अगर उसमें किसी किस्म की रुकावट आ जाती है और थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके असरात देखने में आते हैं, जिसमें अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट भी एक ख़ास और वाज़ेह सिम्टम है। तो दोस्तों, अगर आप इस मसले से दो-चार हैं तो आप इसके लिए पिट्यूटरी 200 का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट्स हैं। इसको मदर टिंक्चर में इसको 200 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 2 बार इस्तेमाल करने हैं। बहुत ही शानदार आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
तीसरा एक और चौथा पाँचवीं एक मेडिसिन है दोस्तों, एग्नस कास्टस मदर टिंक्चर। इसको भी आपने 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, 1 घूंट पानी में डाल के। ये बहुत ही शानदार होम्योपैथी की मेडिसिन है। अब मैं आपको इसकी एक क्रीम बनाने का तरीका बताता हूँ कि अगर आपने 3 मेडिसिन जो हैं जिनको मदर टिंक्चर फॉर्म में लेना है, मैं साथ में लिख भी दूँगा। सबसे पहली मेडिसिन है सेबल सरलेटा मदर टिंक्चर, नंबर 2 एग्नस कास्टस मदर टिंक्चर, नंबर 3 चेमाफिला मदर टिंक्चर। ये तीनों मदर टिंक्चर में आपने लेने हैं और इसको आपने आम जो वैसलीन होती है घर में, हर घर में मौजूद होती है वैसलीन, या कोई भी आप क्रीम लेना चाहें जो आप समझते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, उसके अंदर आप जब इस्तेमाल करना चाहें तो उसके 10-10 कतरे इन तीनों मेडिसिन के इस्तेमाल डालने हैं। टोटल 30 कतरे हो जाएंगे। उसमें आपने उस थोड़ी सी वो क्रीम जो है उसको मिक्स करना है, या वैसलीन आप ले रहे हैं तो उसको मिक्स करना है और इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। और आपने इसको रोज़ाना दिन में 1 बार जो है वो आपने अपने इस ब्रेस्ट एरिया में अप्लाई करना है, अच्छी तरह जज़ब करना है, खूब मालिश करनी है ताकि वो उसके अंदर जज़ब हो जाए और उसके ऊपर अपना इफ़ेक्ट अच्छे से कर सके और उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करे। तो दोस्तों ये एक ऐसा फार्मूला है जो उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 3 माह के इस्तेमाल 2 से 3 माह के इस्तेमाल में आपको बहुत वाज़े और बहुत अच्छे शानदार इसके रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये अमूमन जो ख़वातीन जो हैं जिनकी एज 15 साल 16 साल से ऊपर है उनके लिए ये फार्मूला है, क्योंकि उसके बाद आप जो है वो अपने जो प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है उनके लिए आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुबर्टी की एज से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा आप कुदरती जो एक डेवलपमेंट फ़ेज़ है उसको थोड़ा सा मौका दें। उसके बाद आप 15 साल की एज में अगर आप महसूस करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद अमूमन देखा जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट की वो भी देखने में आती है। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो भी डेवलपमेंट होती है, साइज़ बढ़ता है, तो उस सूरत में आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्लैट चेस्टेड हैं और पुबर्टी की एज के बाद आपका एक साइड या डेवलप हो रही है या दोनों साइडों में से कोई एक या दोनों ही नहीं हो रही, तो फिर आपको लिए मेजर कंसर्न है। आपको उस सूरत में ये इसको डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये क्रीम सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसको आपने एक्सटर्नली अप्लाई करना है और आप इसके शानदार रिजल्ट्स देख के हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ जो ओरल मेडिसिन है वो आपने इस्तेमाल करनी है खाने में, जो मैंने इससे पहले आपको बताई। आप इन तीनों मेडिसिन को जो आपने क्रीम में इस्तेमाल की हैं, सेबल सरलेटा, एग्नस कास्टस और चेमाफिला, इन तीनों मदर टिंक्चर्स को आपने 10-10 कतरे एक आधे गिलास पानी में डालकर आपने इसको पीना भी है। तो दोस्तों आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आप एक्सटर्नली इन तीनों मेडिसिन को अप्लाई भी करें और इंटरनली भी इन तीनों मेडिसिन को आपने पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। आपको इसके बहुत ही सुपर और शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक रैकवेक कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है R20, आप इसका इस्तेमाल करें। ये ग्लैंडुलर जो एट्रोफी होती है, जो आपकी ग्लैंड्स हैं उसके अंडर डेवलपमेंट के ऊपर ख़वातीन पे ख़ास तौर पे उनके लिए ये बनाया गया है और इसके लिए इसको बहुत ही शानदार इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह एक एडवाइस नंबर है, इंडिया में कॉमनली अवेलेबल है, एडवाइस नंबर 23, उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 बूंद दिन में 3 बार। तो ये 2 कम्बिनेशन हैं जिनका आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन R20 बहुत अच्छा है, उसका रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वो आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल कीजिए। और ये जो क्रीम मैंने बताई है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी ख़वातीन ने ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के हवाले से पूछा था, तो मैं सोचा आपको एक अलग से वीडियो बना के पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में बता दिया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।